केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार से भरी है। मगर क्या करें, कुछ लोग हैं जो अंधभक्त इनके भी हैं, जो अंधभक्तों की तरह पीछे पीछे घूमते रहते हैं केजरीवाल जी। आज केजरीवाल जो जेल में है ना, वो कहने के अपने कर्मों से हैं। जो इंसान रोजी रोजगार की जगह पर दारू फ्री बांटने की बात कर रहा हो तो कहने के जेल में जाएगा ना। और भ्रष्टाचार कितना करा, एक बार ठेका खुला, उसी ठेके को हर 10 दिन बंद कर देगा, फिर उसको ठेके का टेंडर दे दिया। केजरीवाल जी बहुत चिक के बोल रहे थे, जी मैं जी गरीब का बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा, 1 रुपया टका नहीं लूँगा। आज वो सब कुछ ले रहे। जनता परेशान है ना। आज क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है कि जनता ने गलत लोगों का चयन किया, गलत पार्टी का चयन किया। आए थे गरीबों की पार्टी बन गए, आज बन गए लाला बनियों की पार्टी। हमारे जो मोनू भाई थे वो पहले निगम में थे। उनसे पूछा जाए कि मोनू भाई आपने निगम में बैठ के कितने वाल्मीकि समाज के लोगों का आपने भला करा। उसके बाद आप विधानसभा में आए, बकौंडली विधानसभा में आपने जब विधानसभा में गए तो आपने कितनी क्या नाम है ऐसी वाल्मीकि समाज के लोगों का भला करा जो अवस्था हमें पता चल जाए कि वाल्मीकि समाज के अंदर चेतना है। और मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के टट्टू लगते हैं मुझे तो, क्योंकि भाई कुछ काम तो कर नहीं रहे। आप वाल्मीकि समाज के नाम पे आप वोट मांगने के चल रहे हैं, आप पहले काम तो करो वाल्मीकि समाज के लिए। आप सीट पे तो बैठे 9 साल, पर 9 साल आपको हो गए सीट बैठे हो, तो आपने कितना काम करा। केजरीवाल सरकार को मुझे लगता है 9 से 10 साल हो गए सत्ता में आए, तो उन्होंने राशन पानी के अलावा क्या दिया है? बस दिल्ली की गवर्नमेंट को क्या, दिल्ली के बंदों को क्या दिया है? रोजी रोजगार दिया है? कहीं नहीं दिया है। जो काम पहले अब लाइसेंस पहले बनता था, जब केजरीवाल सरकार नहीं आई थी तो 1000 रुपये का लाइसेंस बनता था, आज उसी लाइसेंस के लिए 10,000 रुपये भी कम पड़ती है। तो यहाँ पे आप बात करो जमुना को साफ़ करने के लिए, यमुना को साफ़ करने के लिए ये वाला प्लान तो काफ़ी टाइम पुराना चल रहा है कि भी यमुना को साफ़ करेंगे, उसका जो पानी है वो हमारे यहाँ पे आएगा, मगर अभी तक तो किसी गवर्नमेंट ने करा नहीं। आप जाके देखेंगे कि कालीदी गुंज के बाद में जब उसको वहाँ देखा तो वहाँ झाग लग रहा है, झाग लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत गंदी है यमुना का जो पानी वहाँ काला हो चुका है। कोई साफ़ करने को राजी नहीं है। बस आएंगे, हाँ जी हम आपको क्या दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, आज घूमने के लिए फ्री बस दे रहे हैं। भाई फ्री बस और राशन नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को चाहिए रोजी रोजगार, जो नहीं मिल पा रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई नहीं दे पा रही इस टाइम रोजी रोजगार। तो हमारे को ऐसी सरकार का चयन करना चाहिए जो बात तो करे, काम भी करे। जब केजरीवाल सरकार जी निगम में आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी निगम वालों को, सफाई कर्मचारियों को जो हमारे एमसीडी में, कि 50 दिन के अंदर जितने कच्चे लोग हैं ना उनको पक्का किया जाएगा। आज कितने महीने हो गए सर निगम को जीते हुए, अभी तक कोई काम हुआ? आज भी निगम के लोग एमसीडी कर्मचारी धक्के पे धक्के खा रहे हैं, एमसीडी में 15 पैसे ले लेके घूम रहे हैं, मगर उनका काम नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी भ्रष्टाचारी सरकार है, केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार से भरी है। मगर क्या करें, कुछ लोग हैं जो अंधभक्त इनके भी हैं, जो अंधभक्तों की तरह पीछे पीछे घूमते रहते हैं केजरीवाल जी। आज केजरीवाल जो जेल में है ना, वो कहने के अपने कर्मों से हैं। जो इंसान रोजी रोजगार की जगह पर दारू फ्री बांटने की बात कर रहा हो तो कहने के जेल में जाएगा ना। और भ्रष्टाचार कितना करा, एक बार ठेका खुला, उसी ठेके को हर 10 दिन बंद कर देगा, फिर उसको ठेके का टेंडर दे दिया। तो 10 बार जब 4 बार ठेका खुलेगा तो 4 बार गवर्नमेंट का पैसा जाएगा। वो पैसा कहाँ जा रहा है किसको पता है? अभी आप देखो चुनाव आ रहा है, अब बताया जाता है जी दिल्ली ने, केजरीवाल जी ने ये जो पूर्वी दिल्ली के एक प्रत्याशी हमारे भाई हैं कुलदीप कुमार जी को टिकट दिया है। कोई एहसान कोई कर दिया उन्होंने? कोई एहसान कर दिया कुलदीप कुमार को टिकट दे के? कोई एहसान नहीं करा, क्योंकि हमारी बहुमत ज़्यादा है, उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? जब उनको ये लगा कि भाई जो मोदी सरकार ने वाल्मीकि समाज को उन्होंने कैसे करा कि जी वाल्मीकि समाज के नाम पर उनको एक एयरपोर्ट बना दिया। आज अब इन्होंने क्या करा, केजरीवाल जी आए, हाँ जी हम जी जन्नत सीट पे हम लोग क्या दे रहे हैं, एक सफाई कर्मचारी के बेटे को हम लोग क्या दे रहे हैं, लोकसभा का टिकट दे रहे हैं। अगर वो लोकसभा पहुंच जाएगा तो क्या काम कर पाएगा वाल्मीकि समाज के लिए? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो उसके पास जो उसके आका बैठे हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं मनुवादी हैं, वो काम नहीं करने देंगे। भाई हमारे जो मोनू भाई थे वो पहले निगम में थे। उनसे पूछा जाए कि मोनू भाई आपने निगम में बैठ के कितने वाल्मीकि समाज के लोगों का आपने भला करा। उसके बाद आप विधानसभा में आए, बकौंडली विधानसभा में आपने जब विधानसभा में गए तो आपने कितनी बार क्या नाम है ऐसी वाल्मीकि समाज के लोगों का भला करा जो अवस्था हमें पता चल जाए कि वाल्मीकि समाज के अंदर चेतना है। मगर मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के टट्टू लगते हैं मुझे तो, क्योंकि भाई कुछ काम तो कर नहीं रहे। आप वाल्मीकि समाज के नाम पे आप वोट मांगने के चल रहे हैं, आप पहले काम तो करो वाल्मीकि समाज के लिए। आप सीट पे तो बैठे 9 साल, पर 9 साल आपको हो गए सीट बैठे हो, आपने कितना काम करा। फिर विधानसभा आ रही है, अब लोकसभा बन भी जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि हमारे मोनू भाई आने वाले समय के लिए कि वाल्मीकि समाज के लिए कुछ उद्धार कर पाएंगे। हमें जो होता है उस बंदे की जो समाज के लिए काम करे और जो समाज की बात को आगे रखे और समाज की पीड़ा को दिखाएं। आज तक मुझे बताओ, इतना समय हो गया दिल्ली के अंदर, आज भी गटर में हमारे लोग मरे जाते हैं। कितनों को करोड़पति मिल गया, कितनों को करोड़, 1 करोड़ में मिला है। भाई एमसीडी में कौन है? भाई केजरीवाल सरकार है। दिल्ली में कौन है? भाई केजरीवाल सरकार है।
इन्होंने 9 साल के अंदर में कितनों को रोजी रोजगार दिया है पता है कुछ? जो रोजी रोजगार जिसका था उसको भी ख़त्म कर देगा। ठेकेदारी में आज अगर ठेकेदारी के लिए आप जाते हो ना, ठेकेदारी में 50,000 रुपये देता है 10,000 की नौकरी के लिए, 8,000 की नौकरी के लिए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि रोजगार तो दे नहीं। ये जो तुमने बताया कि ठेकेदार को ठेकेदारी की जॉब के लिए 8-10 हज़ार दिए जाते हैं, ये निगम पार्षद और विधायकों को नहीं पता यहाँ पर? सर आपको लगता है कि क्या नाम है सबको नहीं पता? वैसे सबको पता है। भाई विधायक को भी पता है, निगम पार्षद को भी पता है कि ठेकेदारी के लिए भी बंदे आज के टाइम में 8,000 की नौकरी के लिए ना 50,000 रुपये बढ़ता है एक सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए और पियोन की नौकरी के लिए। वो जाएगा भाई ठेकेदार से बात करेगा, भाई नौकरी चाहिए, कहेगा भाई ऐसा है 50,000 रुपये लगेंगे, 80,000 रुपये लगेंगे, तब जाके उसको 8 या 10,000 की नौकरी मिलती है। 8-10 हज़ार की नौकरी में वो कब तक 1 साल तक झेलेगा उसको, उसमें भी पूरे नहीं पड़ेंगे क्योंकि जो आएगा वो बेचारा वैसे ही लगा देगा। खर्चा कितना हो गया है? आसमान छू रहा है। और सस्ताई क्या है? कुछ भी नहीं, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है ना। मगर कहीं भी कोई भी सरकार रोजी रोजगार की जब बात करते है चुप हो जाती है। बात करो हिंदू मुसलमान की, बात करो जातिवाद की तो सब दिखाई देंगे, बात करो जय श्री राम की सब दिखाई देंगे। जब बात रोजी रोजगार की है तो तब क्यों नहीं बोलते? भाई सरकार का मुझे एक सरकार का मुझे स्टेटमेंट दिखा दो। केजरीवाल जी बहुत चिक के बोल रहे थे जी मैं जी गरीब का बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा, 1 रुपया टका नहीं लूँगा। आज वो सब कुछ ले रहे। आज आपको पता है दिल्ली जल बोर्ड कहाँ जा रही है? बिक गई है, कर्जे में डूब रही है, कोई नहीं है। सिविल डिफेंस के लोग कहाँ थे? अभी सिविल डिफेंस के लोगों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली, वो धक्के खा के किसकी सरकार के थे? बच्चे तो केजरीवाल सरकार के अंदर ही। और दूसरा डीटीसी के अंदर में जो फ्री करा है उन्होंने, उसमें किसको नुकसान हो रहा है? सरकार को नुकसान हो रहा है। अब क्या करा उन्होंने? क्या करा? दिल्ली डूबा दी। आपको पता होगा पहले के टाइम में गाँव से इंसान दिल्ली आता था, किस लिए आता था? कि दिल्ली में रोजी रोजगार है। आज दिल्ली में नहीं आता है कि रोजी रोजगार तो है ही नहीं, यहाँ तो भुखमरी हो गई है। आज के टाइम में अगर कोई इंसान बाहर नौकरी बहुत लगाता है, ठिया भी लगाता है, तो वहाँ भी निगम पार्षद और मैं लेके लोग पहुँच जाते हैं उनसे चंदा मांगने कि भाई ठिए के पैसे दे दें। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो वो लोग उनसे मांगने जा रहे हैं जो बेचारे अपने घर परिवार का चला रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। बट ठिए पे बैठ के इंसान कितना कमाता हो? सुबह 150 रुपये कमाता होगा, 500 कमाता होगा, उसमें से भी जो कमाता है उसमें से भी आके उसके आते हैं, कुछ लोग आते लेके चल देते हैं। उसके लिए कोई रुकवाई नहीं है, उसके लिए कोई एमएलए नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई काउंसलर नहीं बोलेगा। जनता परेशान है। जनता परेशान है ना? क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है कि जनता ने गलत लोगों का चयन किया, गलत पार्टी का चयन किया। आए थे गरीबों की पार्टी बन गए, आज बन गए लाला बनियों की पार्टी। आज जो केजरीवाल सरकार है वो लाला बनियों की पार्टी। और जितने देखो जितने भी इनके सरकार जो अंदर गए ना वो करप्ट हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे जयंत सिंह हो, चाहे अपने केजरीवाल जी हो। ठीक है, अब धीरे धीरे सबके नंबर आ रहे हैं क्योंकि करप्ट जो सरकार होती है वो धीरे धीरे उनका भांडा फूटता है। अंदर वक्त चाहे कितना भी कर ले, हाँ जी सरकार जी ठीक है, ये गलत है, जो गलत होता है वही दिखाई देगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं या फिर कोई कार्यकर्ता है, वकार चौधरी जी हैं। उनका एक वीडियो आया था जिसमें कि कुलदीप कुमार जी ने कुछ उनको गलत बोला, उनको किसी नॉनवेज खाने के लिए बोला, जो कि सराहनीय नहीं है। किसी भी आप भाई हम लोग चलो जो भी है, मगर आप किसी के धर्म के साथ में जाति के साथ में कुछ अगर ऐसे कुछ करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी है। और जो आपको जो एक प्रत्याशी कुलदीप जी ने जाति धर्म के ऊपर बोला कुछ? भाई देखो मुस्लिम समाज से अगर ये बोलोगे, भाई मुस्लिम समाज के थे वो जो वाक़या थे, उनको बोला गया तो जंगली का मीट खाता। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये हमें भी नहीं पता है। बस जो हमने देखा वही बता रहे हैं कि उन्होंने जो बोला कि आप जंगली का मीट खा लो, आप तो खाते हो, अगर उन्होंने बोला है तो कहने का ये गलत बोला है। किसी समाज को आप अगर ऐसे बोलते हो किसी धर्म के लिए तो गलत बात है, मुझे जो लगता है। तो इस चीज़ का उनके लिए काफ़ी नेगेटिव भी जा सकता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि अगर आप किसी धर्म के लिए बोलोगे तो वो कहने का धर्म काफ़ी बड़ा होता है। आपको बताइए धर्म के पीछे इंसान एकदम मार काट देता है, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी विक्की पारचा है।